मैं नोटिस का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। सेकंड वीडियो आपका नोटिस का। पहले पार्ट में अपन ने सिर्फ डिस्कस किया था कि नोटिस क्यों लिखते हैं, यूजेस क्या है नोटिस के, और इसमें कौन कौन से नोटिस होते हैं, किस किस टाइप के। आज के नोटिस के मेन जो थीम है वो अपन लेकर के आए हैं। एक तो फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। पहला फॉर्मेट, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेट क्या रहेगा नोटिस का। दूसरा, मार्किंग स्कीम क्या रहती है जब अपन नोटिस, मार्किंग स्कीम। तीसरा, डूज और डोंट्स जिनको हमें फॉलो करना है, डूज और डोंट्स। डूज और डोंट्स वे हैं जो हमें, मतलब जब अपन नोटिस लिखते हैं तो क्या सावधानी रखनी है, कैसे अपने को चीज़ों का ध्यान रखना है, वो डूज में आते हैं। और डोंट में वे चीज़ें आती हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना है, जिनका ध्यान रखना है, जिनसे अवॉइड करना है, जिनसे बचना है, वो डोंट्स में आते हैं। तो आज के पहले नोटिस में, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर्मेट, फिर मार्किंग स्कीम क्या रहेगी नोटिस की, और फिर डूज और डोंट्स। पहले फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट पहले भी ड्राफ्ट कर चुके हैं कि नोटिस जो है वो बॉक्स में ड्रा होता है। सब जो मैं चीजें बता रहा हूँ, कई बार क्या अपन क्वेश्चन का आंसर तो कर देते हैं, सही भी कर देते हैं, लेकिन मार्क्स जो है फुल नहीं मिल पाते, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। रीजन क्या है कि अपन कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं उन चीजों को जो इसके शेड्यूल में या इसके मार्किंग में इंक्लूड होती है, शामिल होती हैं। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान हमें रखना है। सबसे पहले फॉर्मेट में अपन लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन और प्लेस के साथ विद द नेम ऑफ प्लेस। ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन विद प्लेस, प्लेस के नाम के साथ, नाम यहाँ पे कि कौन से संस्था के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, या कोई स्कूल वगैरह है तो उस स्कूल का नाम लिख देंगे। कहने मतलब यहाँ पे जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्लब है जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम है, स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी नाम दे रखा है क्वेश्चन में वो आ जाएगा। और प्लेस का नाम जरूर लिखना है यहाँ पे। अब इसी में पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब अपन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे स्पेस जो है दोनों जगह बराबर का स्पेस हमें रखना है। नाम इस प्रकार से लिखना है कि दोनों जगह में स्पेस जो है वो बराबर का रहे। पहला पॉइंट, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ये जो है ये हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इसके बाद में यहाँ अपने को लिखनी होती है डेट, और अपने को ध्यान रखना है डेट अपन नोटिस के नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में ट्रेंड है, जो फॉलो किया जाता है वो ये कि डेट जो है ये बाएं कोने में आती है, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस देने के बाद नोटिस का जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं अपन, उसमें एक ही लाइन के स्पेस के बाद यहाँ डेट आती है, और डेट भी DTMMY फॉर्मेट में लिखनी होती है, DTMMY फॉर्मेट में हमें लिखनी होती है। जैसे कि 28 मई है 2020, तो इस प्रकार से लिखना होता है, DTMMY फॉर्मेट में हमें लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है नोटिस। नोटिस जब अपन लिखते हैं ये ध्यान रखना कि इधर से भी इतना ही स्पेस और इधर से भी इतना स्पेस, बिल्कुल मिडल में, मिडल ऑफ द, मिडल में लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है, इधर भी इतना ही स्पेस बचे और इधर भी इतना ही स्पेस बचे। दूसरा, नोटिस को अपन को डार्क में या ब्लॉक लेटर में लिखना है, इसको नोटिस को हमें डार्क में या ब्लॉक लेटर्स में लिखना है कि देखते ही हमें पता चल जाए
कि नोटिस यहाँ पे लिखा गया है, तो नोटिस को डा करके लिख सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार से, थोड़ा सा मैंने टाइप करने का प्रयास किया है, इस प्रकार से करेंगे। नोटिस के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग लिखना हमें, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग का भी वही है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, नोटिस को भी कैपिटल लेटर में लिखना, नोटिस को भी कैपिटल लेटर में लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव हेडिंग को भी डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जो भी है उसे भी कैपिटल लेटर में लिखना है, और उसे बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है, नोटिस के नीचे ही। इसको भी अपन थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जैसे कि अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई सूचना दे रहे हैं तो वो हेडिंग में आ जाएगा। मान लीजिए अपन गांधी जयंती सेलिब्रेट करें तो गांधी जयंती सेलिब्रेशन, ये डिस्क्रिप्टिव हेडिंग है। जो भी लिख रहे हैं नोटिस, उसकी हेडिंग ये होती है, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग होती है। इसके बाद में यहाँ पे आपका आता है जो मैसेज, इसमें मैसेज लिखना होता है, ये केयरफुली अपने को करना होता है। इसमें मैसेज में कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, कंटेंट्स ऑफ नोटिस लिखने हैं, जिसको अपन मैसेज बोलते हैं। कंटेंट्स ऑफ नोटिस यहां से स्टार्ट करना, इसके एक लाइन का स्पेस देने के बाद, एक या दो लाइन का स्पेस देने के बाद, हो सकता है पूरे पेज को अपन कवर, अगर आपसे हो सकता तो जो आपका नोटिस है इसे पूरे पेज में कवर करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे कंटेंट ऑफ नोटिस में जो भी लाइंस हैं, 2 या 3 लाइंस या 4 लाइन जो भी आती हैं वो अपने को लिखनी है। इसके नीचे यहाँ पे सिग्नेचर अथवा नाम, नेम, सिग्नेचर अथवा नाम यानी कि नेम अपने को लिखना है, और इसके नीचे डेजिग्नेशन या पोस्ट, डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट, भाई किस पद पे रह करके आप नोटिस लिख रहे हैं। मान लीजिए आप सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन के, तो आपकी डेजिग्नेशन होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, और यहाँ नाम आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आप मैनेजर की पोस्ट पे हैं तो मैनेजर, और यहाँ नाम आ जाएगा। यानी कि डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर की पोस्ट पे आप कोई नोटिस लिख रहे हैं तो यहाँ हेडमास्टर आ जाएगा। ये तो अपना फॉर्मेट था। फॉर्मेट में एक बार फिर क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी अपन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन लिखते हैं उसके नाम के साथ प्लेस का नाम जरूर लिखना होता है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। इसके बाद में बाएं कोने में डेट लिखनी होती है, डेट को DTMMY फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद में एक या दो लाइन का स्पेस देने के बाद नोटिस लिखना है, नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखना है और डार्क लेटर्स में लिखना है या ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। नोटिस के नीचे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग हमें लिखनी है, जिस विषय पे अपन नोटिस लिख रहे हैं वो उसकी हेडिंग यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आपके कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, इसमें मैसेज आता है, मैसेज में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये मैसेज के बाद में नीचे लेफ्ट कॉर्नर में इधर नीचे की तरफ सबसे लास्ट में नीचे ही नीचे पोस्ट या डेजिग्नेशन, किस पद पे आप नोटिस लिख रहे हैं, और उसके ऊपर अपना नाम। अब इसकी मार्किंग स्कीम की अपन बात कर ले इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए मार्किंग स्कीम में जैसे अपन ने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन लिखा, डेट अपन ने लिखी, नोटिस लिखा, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग लिखा, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखा, ये इतना काम अपन ने किया है, ये होता है 1 मार्क का, ये 1 मार्क का यानी 1 नंबर का काम अपन ने किया है। इसके बाद में जो मैसेज आता है आपका कंटेंट ऑफ द मैसेज में, ये 2 नंबर का आता है। यहाँ पे मैसेज 2 नंबर का अपना मैसेज होता है, और इसमें 1 नंबर जो मैसेज के अंदर अपन ने ग्रामर काम में ली है, या अपन ने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनकी लैंग्वेज किस प्रकार के मीनिंगफुल है या नहीं है, ये 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं 4 मार्क्स में। 1 नंबर का आपका इसके मार्जिनल एंट्रीज होती है, मार्जिनल एंट्रीज जिसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और आपका सिग्नेचर, पोस्ट, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये मार्जिनल अपन बोलते हैं इनको मार्जिनल हेडिंग्स।
वो उसी में एक नंबर आपका कवर होता है, 2 नंबर आपका मैसेज का होता है और 1 नंबर मैसेज के अंदर लिखे गए ग्रामेटिकल पार्ट जो भी है, सेंटेंसेस जो भी है उसका होता है। अब अपन तीसरी बात अपन ध्यान में जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए नोटिस लिखते टाइम और कौन कौन सी चीजों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। वो डोंट डू, हमें क्या करना चाहिए नोटिस लिखते समय, और डोंट का मतलब है हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए नोटिस में लिखते टाइम। डू में अपने को नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बात कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। दूसरा, इसके साथ प्लेस का नेम लिखना चाहिए, ये हमें करना है। दूसरा, हमें डेट जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में लिखनी है, लेफ्ट कॉर्नर में, और DT MMY फॉर्मेट में लिखनी है। तीसरा, इसके बाद में हमें और क्या करना चाहिए, तो इसमें अपन बात करेंगे नोटिस को अपन बिल्कुल मिडल में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। दोनों तरफ मार्जिन समान रहना चाहिए, बीच में आना चाहिए नोटिस को अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और नोटिस को हो सकता है ब्लॉक या डार्क लेटर्स में लिखेंगे। नोटिस के बाद में अगला हमें क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, और इसमें ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग में कि जब भी अपन डिस्क्रिप्टिव हेडिंग लिख रहे हैं तो वहां पे ये जो हेडिंग है वो शॉर्ट हो, ज्यादा लंबी नहीं हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग में ध्यान रखना है तो अपन को डिस्क्रिप्टिव हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, और जहां तक वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है इसको। और मार्जिन का ध्यान रखना है, स्पेस जो है वो दोनों तरफ से इक्वल समान हो, दोनों तरफ से मार्जिन जो है अपन बराबर का छोड़े। तो डिस्क्रिप्टिव हेडिंग में ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको पोस्ट यानी कि आपका नेम जो है ये भी लेफ्ट कॉर्नर में जरूर लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और अपन इसमें क्या देख सकते हैं या किनको फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें आता है मैसेज आपका, जिसको अपन कंटेंट बोलते हैं। अब कंटेंट में ध्यान रखना है, देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि अपन नोटिस में क्या लिख सकते हैं। कंटेंट में देखो जो मैसेज है, जैसे स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं अपन, तो एक तो कॉमन लाइन अपन यूज कर सकते हैं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। उसके बाद जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। या दूसरी लाइन यूज कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ये दोनों लाइंस से स्टार्ट करेंगे अपन मैसेज को लिखना कंटेंट में। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, इसके बाद किस विषय पे नोटिस दे रहे हैं वो चीजें आगे लिखनी है। जैसे कि अगर इवेंट की बात करें तो नेम ऑफ द इवेंट लिख देंगे, फिर उसका वेन्यू, डेट और इस प्रकार से ओकेजन लिख देंगे, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाग लेने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं वो लिख देंगे। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर एक सिंपल सी लाइन है, बहुत इजी सी लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद में जो भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन करें वो इवेंट लिख देंगे, उसका वेन्यू बता देंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये चीजें अपन उसमें लिखेंगे। तो ये मैसेज में हो गया। अब अपन बात करेंगे डोंट्स। हमें जब नोटिस लिखना है तो किन चीजों से बचना है, किन चीजों को फॉलो नहीं करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो अपन डोंट में इंक्लूड करते हैं। डोंट में देखो, एक तो डोंट मिक्स अप नहीं करना है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को, स्मॉल और एंड कैपिटल लेटर्स को मिक्स अप नहीं करना है। अपने को जो हेडिंग है वो अगर अपन कैपिटल में ही लिख रहे हैं, उसमें बीच बीच में मिक्स अप नहीं करना स्मॉल लेटर्स को, एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जब अपन नोटिस लिख रहे होते हैं तो हमें जहां तक संभव हो सके वहां तक थर्ड पर्सन प्रोनाउन
का यूज करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। तो बात करें डोंट में तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन के यूज से बचना चाहिए। यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि आई या यू इस प्रकार के वर्ड से जहां तक संभव हो बचना चाहिए और ही सी इस प्रकार के वर्ड का यूज करना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए और इस प्रकार की लैंग्वेज से बचना चाहिए। तीसरी चीज से मार्जिन जो है वो ऐसा नहीं हो कि एक कॉर्नर में ज्यादा हो दूसरे कॉर्नर में कम हो, तो उससे भी बचना चाहिए कि प्रॉपर मार्जिन। और तीसरी बात है अननेसेसरी वर्ड के यूज से बचना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स के यूज से बचना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करें, उससे बचें जहां तक संभव हो। चौथी बात, अगर अपन अननेसेसरी वर्ड का यूज कर भी देते हैं तो गलत हो जाएगा। रिपीट नहीं करने हैं वर्ड्स को, रिपीट सेंटेंस को या लाइंस को बार बार रिपीट नहीं करना है, को रिपीट नहीं करना है, लाइंस को इनको रिपीट नहीं करना है। पांचवा पॉइंट अपन बात करें तो 50 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट है इसको क्रॉस नहीं करना है, इस वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, हमें इसको बिल्कुल फॉलो करना है। तो डोंट्स में हमें वो चीजें नहीं करनी है कि मिक्सअप नहीं हो, स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स का मिक्सअप हो गया, या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करके सेकंड या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो वो नहीं करना है, उससे बचना है। और अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना, अनावश्यक शब्द नहीं काम में लेने हैं, अनावश्यक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स इस प्रकार के शब्द नहीं जोड़ने, इसमें सार्थक शब्द जिनकी आवश्यकता हो वही यूज करने हैं, रिपीट नहीं करने सेंटेंसेस को, लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार नीचे लिख देते हैं, वो नहीं करना है नोटिस में। और 50 वर्ड्स की जो लिमिट दे रखी होती है हमें क्रॉस नहीं करना होता है। तो आज के नोटिस में अपन ने सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया और इसकी मार्किंग स्कीम डिस्कस की, डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए। अब अगले जो वीडियो है उसके अंदर मैं लेकर के आऊंगा नोटिस के क्वेश्चंस या नोटिस को कैसे लिख करके देखेंगे अपन वहां पे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।